नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर सदैव बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज है 20 सितंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है बुधवार की ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का चाहे आप पद्म पुराण, चाहे आप विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण, कोई सी भी पुरानी उठा लीजिए, ऋषि पंचमी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में कई बार इसके बारे में वर्णन किया है कि जिन घर में और जिन व्यक्तियों के ऊपर ऋषियों का आशीर्वाद होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, मनोकामना आपकी चाहे घर से संबंधित हो चाहे नौकरी से संबंधित हो, पूरी हो ही नहीं रही है, परेशान हो चुके हों, तो पूज्य गुरुजी ने अपना एक नया उपाय बताया जो सिर्फ और सिर्फ ऋषि पंचमी के दिन किया जाता है। आपको अपने घर की छत पर सप्तऋषि अर्घ्य देना है। सप्तऋषि आप सब लोग जानते हैं, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, ये जो 7 ऋषि होते हैं, इनको आपको अर्घ्य देना है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी सदैव होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब सदैव कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का अपनी मर्जी का की भी प्यारा नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ दूसरा उपाय जो होगा आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। यदि आपको लगता है आपकी इज्जत वगैरह थोड़ी सी कम होने लगी है, समाज में आपको मान सम्मान बढ़ाना है, तो उसके लिए भी ऋषि पंचमी के दिन का ये उपाय आपको सदैव करना चाहिए। और जो तीसरा उपाय होगा उसे तो आप भूल मत जाइएगा। आपके घर में धन, वैभव, संपदा और धन धान्य से भरा रहेगा आपका घर, साथ ही साथ आपके घर के क्लेश वगैरह, बीमारियां वगैरह सब कुछ खत्म होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय होगा ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई हृदय की बातें, कोई काम ना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हों, तो ऋषि पंचमी का एक ऐसा दिन होता है कि यदि आपको ऋषियों का आशीर्वाद मिल जाए तो यकीन मानिए आपको और कोई सा भी उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल, तांबे का आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी की गांठ लेकर के उसे पीस लिया कीजिए। तो इस तरीके से ही आपको हल्दी लेनी है। उसी के साथ आपको लेने होंगे थोड़े से चावल के दाने, थोड़े से चावल के दाने। अब जब आप ऋषि पंचमी सुबह सुबह उठेंगे तो उठने के पश्चात आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। जब आप स्नान ध्यान कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पूजा के लिए आएंगे, तो जो आपने एक लोटा शुद्ध जल ये वाला भरा हुआ है या भर कर के रख लेना। इसके ऊपर पर आपको सबसे पहले एक अलावा चढ़ाना है। कलावा हो जाए या मौली हो जाए, लाल कलर का जो भी धागा होता है वो आपको यहाँ पर चढ़ा देना है। और इसी कलश के अंदर जिसमें आपने एक लोटा शुद्ध जल भरा हुआ है, इसके अंदर को सप्तऋषियों का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी इसी वाले लोटस के अंदर डाल देना है। सबसे पहले क्या करोगे, हल्दी की एक चुटकी आपको इसी वाले लोटस में डाल देनी है। अब जो आपने अक्षत लिए हैं, उन अक्षत चावलों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के थोड़े से चावल लेना।
गुरुदेव ने कोई संख्या निश्चित नहीं बताई। थोड़े से अक्षत आपको अपने दाहिने हाथ में रखने हैं और दाहिने हाथ में रख के आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कामना है, उस मनोकामना को बोल करके आपको ये जो चावल के दाने हैं, इसी वाले में मनोकामना बोल करके डालना है। ये चीज ध्यान रखना, दाहिने हाथ में लेकर के आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और फिर उन्हीं चावलों को इसी लोटस में डाल देना है। ध्यान रखना, जो भी आप यह कार्य कर रहे हो ना, आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इतना सब कुछ हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसे उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। लेकिन यदि आपके घर के मंदिर में कहीं पर भी सप्तऋषियों का फोटो है तो यदि नहीं है तो आप सप्तऋषियों का स्मरण करके उसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। और यदि है आपके में तो उसी के सामने आपको इस एक लोटस को यहाँ पर घर के मंदिर में ही रख देना है। ये काम कर दोगे, अब जब शाम का समय आएगा, रात का समय, जब तारे दिखाई देंगे, ध्यान रखना जब तारे दिखाई देंगे तो यदि आपने देखा हो ध्यान से तो आपको आसमान में तारों का झुंड सा सप्तऋषि नजर आएंगे, तो ये 7 तारे होते हैं। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो ये एक हल जो पुलाव होता है उसका चित्र दर्शाते हैं। इस तरीके से इनको आपको अर्घ्य देना है। उसी एक लोटस से ध्यान रखना, जो भी अर्घ्य देवें उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए आपको नीचे एक बाल्टी लगा लेनी है, उसी को अर्घ्य दे देना। अर्घ्य देने के पश्चात आपको अपनी कामना सप्तऋषियों के सामने कहना है। उन्हें ध्यान रखने के लिए कहना है, परिवार के लिए, और वापस नीचे चले जाना है। ध्यान रखना, जब सुबह के समय जब आप आओगे तो यह जो बाल्टी में आपका पानी इकट्ठा होगा, इस वाले जल को आपको पेड़ पौधों में डाल देना है। बस इतना सा एक दिन उपाय कर लीजिए, आपकी कामना पूरी होगी ही होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय, जो कि आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। आपके पूरे ऋषियों का आशीर्वाद ऋषि पंचमी के दिन आपको सदैव मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हो ना, उस जगह पर आपकी बात का महत्व होगा। सब आप बात मानेंगे, सब आपसे जो है वो थोड़ी रुचि लेंगे आपके अंदर, या फिर आपकी बात को महत्व देंगे। ध्यान से सुनना, क्या करना होगा आपको। सुबह के समय ऋषि पंचमी के दिन आप सभी के घर में तुलसी मैया का तो पौधा होगा ही होगा, तो आपको तुलसी मैया की जो भी पत्तियां हैं, इनको ना तो तोड़ना है, ना ही कोई डंडी को तोड़ना है। आप नीचे की तरफ में देखना, कहीं से भी जो तुलसी माता जी सूखी डंडी हुई रहती है ना, तो सूखी डंडी आपको मिल जाए तो आपको एक छोटी सी डंडी यहाँ पर ले लेनी है। छोटी सी एक डंडी लेना और थोड़ी सी चुटकी भर लेना है। आपको हल्दी, इन दोनों को नहाने से पहले आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी पहले इसके अंदर डाल देनी है, और उसके बाद में जो आपने एक हाथ तुलसी की डंडी ली है, उस तुलसी की डंडी को आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में इसमें घुमा करके और इसी वाले जल से आपको स्नान करना है। उस दिन ऋषि पंचमी के दिन इसी वाले जल से आप स्नान कर लेना। जो भी पंचमी आ जाए उस दिन आप इस वाले जल से उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे करके आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके बाद का महत्व होगा। सभी लोग आपसे जो है कनेक्ट होना चाहेंगे, सभी लोग आपसे बात करना चाहेंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये तो सदैव कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। जो तीसरा वाला उपाय होगा, यह आपके घर में धन संपदा वैभव है, घर की उन्नति और कुल को बढ़ाने वाला, साथ ही साथ क्लेश से मुक्ति और आपके पापों से मुक्ति दिलाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपके आसपास जो भी मंदिर है, उन मंदिर के 5 पुजारियों को आपको अपने घर पर बुलाना है। घर पर 5 पुजारी हो सके तो वैसे तो ऋषियों का है। अब ऋषि आपको मिलते नहीं है तो आप 5 पुजारी ले लीजिए। ठीक है, 5 पुजारियों को आपको अपने घर पर बुलाना है, उन्हें खाना खिलाना है।
ध्यान रखना उस खाने के अंदर जो है पीले रंग की कुछ ना कुछ सदैव होनी चाहिए, मिठाई हो या कुछ और हो सके जो वो खा ले हैं। पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। ऋषि पंचमी के दिन जब वो खाना खा लें उसके बाद में उन्हें पीला वस्त्र आपको क्या करना है, दान करना है। और इस पीले वस्त्र के ऊपर आपको 5 तरह के अन्न आपको रखने हैं। अब वो 5 तरीके के अन्न आप कोई से भी रख दीजिए, जैसे कि आप थोड़ा सा अनाज रख दीजिए, यानी कि धान, चावल, गेहूं। इस तरीके से आपको 5 अन्न दान करने हैं और दान करने के बाद में उन्हीं सभी से आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें से जो भी वो दे देना वो आपको ले लेना है। जब वो थोड़ा सा देंगे उसकी एक पोटली बना लेना। किसी भी कपड़े में सफेद में, पीले में, लाल में, काला रंग छोड़कर पोटली बना लेना और अपने घर पे किसी भी कोने में सुरक्षित जगह पर रख देना। जब तक यह रखी रहेंगी ना आपके घर में सदैव जो ये मैंने बताया घर में धन संपदा वैभव की कमी नहीं होगी, सदैव परिवार के लोगों की उन्नति होगी, क्लेश आपके घर में खत्म हो जाएंगे, सुख शांति समृद्धि रहेंगी, पापों से मुक्ति मिलेगी और आपको कुल भी बढ़ेगा, यानी कि आपका जो कॉल है वो भी आपका बढ़ेगा। संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। ऋषियों में इतनी बड़ी शक्ति होती है, ये चीज ध्यान रखना। यही सब चीज आपको दान करनी है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।